दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, तो उसी समय से तैयारी वगैरह शुरू हो गई थी यूपीएससी? नहीं यार, ऐसा तो उस टाइम पे मुझे आइडिया भी नहीं था। चिल करना था उस समय बस। अगर उसके बारे में बताएं कि शुरुआती दौर से कैसे क्या वहाँ पे क्या सिखाया जाता है ट्रेनिंग पीरियड में लवासना में? वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज जो होती हैं अच्छी अच्छी, हाँ। वहाँ से फैकल्टीज आती हैं पढ़ाने। अलग अलग टाइप की कोर्सेज होती हैं, लीडरशिप पे होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल पे होती है, राइटिंग स्किल पे होती है। तो जो पद्मश्री, भारत रत्न वाले लोग हैं उनको भी बुलाया अवार्ड जाता है। जो, हाँ। उनके साथ इंटरेक्शन होता है। फिर विलेज विजिट होता है, तो हम लोग गांव में जाते हैं, गांव में रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में रहते हैं 10 दिन। नमस्ते स्टूडेंट, लाइव देख रहे हैं और आज हमारे साथ दुर्ग एसडीएम लक्ष्मण तिवारी सर हैं, जो कि पहले आईपीएस भी थे और आज ये आईएएस से एसडीएम बन चुके हैं और कुछ दिन बाद ट्रेनिंग के बाद ये डीएम भी बन जाएंगे। लेकिन उसके पहले जब हम लोगों से बात करते, जैसे लोग देखते हैं कि हम लोग ऑफिसर से मिलते हैं, तो उन लोग का सवाल होता है एसडीएम से नहीं मिले कभी। तो आज वो भी संयोग बन गए कि हम किसी एसडीएम से मिल रहे हैं और जो आपके मन में या मेरे मन में सवाल होते हैं उनके बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले सर, आप बिहार के सिवान से रहने वाले हैं। हाँ जी, हाँ। तो अगर कुछ शिक्षा के बारे में अपने बताएं, जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसको कैसे हुआ, और मेन चीज जो होता है लोगों के मन में एक अवधारणा होती है कि इंग्लिश मीडियम वाला ही डीएम एसडीएम बनता होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक भाषा और लैंग्वेज की बात है, ये तो एकदम मतलब असत्य है कि कोई भी तमिल बोलने वाले भी डीएम एसडीएम बनते हैं। हाँ। बंगाली लोग भी बनते हैं, हर लोग बनते हैं। तो अब बात होती है यार कि राइट, जो पढ़ने की चीजें हैं, किताबें हैं, मटेरियल है, वो किस भाषा में उपलब्ध है। तो सबसे ज्यादा अगर देखी जाए तो इंग्लिश भाषा में उपलब्ध होती है, तो इसीलिए लोग इंग्लिश को चूज करते हैं। बाकी ऐसा कोई आप हिंदी इंग्लिश को डाइकोटोमी लगा रहे हो, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। हिंदी वाले भी बनते हैं, इंग्लिश वाले भी बनते हैं, और दोनों का रेशियो मुझे ठीक ठाक ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी जहाँ तक पढ़ाई की बात है, मैं यार 10वीं कक्षा तक सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई की और 12वीं मैंने 10वीं तक हिंदी मीडियम था आपका? हाँ। फिर मैं पटना गया, फिर वहां से 12वीं की। फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया। 2018 में पास आउट हुआ। तो मतलब जो एक संशय होता है कि भाषा व्यवधान उत्पन्न कर सकती है तैयारी में, तो ऐसा कुछ है नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बस बात मैंने वही बोली कि मटेरियल, गाइडेंस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सब भी मैटर करती हैं, है ना। तो ये किस भाषा में ज्यादातर उपलब्ध है, तो उसको देखा जाए। हाँ, जैसे आप बोल रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, तो उसी समय से तैयारी वगैरह शुरू हो गई थी यूपीएससी? नहीं यार, ऐसा तो उस टाइम पे मुझे आइडिया भी नहीं था। चिल करना था उस समय बस। नहीं, चिल नहीं करना था, मतलब ऐसा भी नहीं था। मतलब आइडिया नहीं था कि यूपीएससी क्या है, मतलब कितना डिमांडिंग है। बट सेकेंड ईयर में मुझे कुछ दोस्त लोग मिले, तो फिर मैं थर्ड ईयर से किया और मतलब पास आउट होते ही मैं एग्जाम दिया और मेरा हो गया था। आईपीएस बन गए थे आप? हाँ जी। वो कहानी क्या थी, मतलब आईपीएस बन गए थे, फिर आप आई थिंक ट्रेनिंग में नहीं गए थे क्या? वो संतुष्ट नहीं थे उस रैंक से? नहीं यार, बहुत संतुष्ट था। आईपीएस की जो नौकरी है काफी चैलेंजिंग जॉब है। भोगाल तो नहीं है, चैलेंजिंग है, काफी टायरिंग, मतलब टीडियस जॉब है। बहुत काम करना पड़ता है, दिन रात एक करके लोग काम करते हैं। आप पुलिस में जाके देखेंगे तो पुलिस महकमे के लोग बहुत काम करते हैं। तो ये आईएएस वाला चैप्टर कैसे ऐड हो गया? तो यार देखो, शुरू से मुझे मतलब सोसाइटल जो वैल्यूज होती हैं, जो सोशल सर्विस होती है, तो उसमें मुझे आना था। तो मुझे मतलब जो सिविल फील्ड है उसमें काम करने का मुझे शुरू से ही इच्छा था। इसीलिए मैंने जो सिविल सर्विस की जर्नी है इसको मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं आईपीएस बना, मैं बहुत खुश था, मेरे घर के लोग भी काफी ही ज्यादा खुश थे। तो फिर मैं सोचा कि एक ही अटेम्प्ट हुआ है, दोस्त भी बोले, लोग भी बोले कि एक अटेम्प्ट और देके देखो। तो फिर मैंने दिया, फिर मेरा दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो फिर थर्ड अटेम्प्ट मैंने दिया, तो उसमें मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो गया। तो मैं इधर शिफ्ट कर गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आईपीएस में छोड़ना चाहता था और आईएएस में आना चाहता था। इसमें पढ़ाई से रिलेटेड सवाल था कि आईपीएस बने, फिर उसके बाद जो दो साल का अंतराल था, फिर आप आईएएस बन गए। तो उस समय अंतराल में क्या मतलब आपको पहले जैसे फिर तैयारी करनी पड़ी कि जो चीजें थी रिकॉल कर गए आप, उसी से उसमें कुछ ऐड ऑन करना पड़ा, ऐसा कुछ? देखो, जब पहली अटेम्प्ट दी थी मैंने, तो उसमें तो बहुत ही पढ़ा था, मैं बहुत पढ़ता था उस टाइम पे। सेकंड अटेम्प्ट में मतलब प्री और मेरा रिजल्ट आया था, और प्री में 15 दिन का डिफरेंस था। तो मैं 10 दिन पढ़ के दिया था, प्री मेरा हो गया था। तो उस साल कोविड भी आ गया था 2020 में। 2020 का टाइम। हाँ। तो उस साल फिर फाइनल रिजल्ट आया, उस मेरा हुआ नहीं था। तो फिर मैं एक नॉर्मल एस्पिरेंट की तरह ही पढ़ा था।
और जहां तक रही वैल्यू एडिशन की बात, तो पीछे की जो नॉलेज थी, जो नोट्स थी, वो काफी मुझे हेल्प की। और कुछ ऐड करना था तो वैल्यू एडिशन मैंने कर ली थी। फाइनली फिर आप आईएएस बन गए। लेकिन अब पढ़ाई से अलग ट्रेनिंग वगैरह की बात करें तो जैसे आईपीएस आप बने थे, फिर आपने वहाँ पे 1 साल का गैप ले लिया था, आप ट्रेनिंग में आई थिंक नहीं गए थे। शुरुआत की 1 साल नहीं गया था, उसके हम्म। बाद गया था, 1 साल तो ट्रेनिंग जैसे किया था। तो क्या ऐसा प्रावधान होता है क्या कि आप नहीं जा रहे तो फिर वो चीज आगे कैसे मैनेज होती, क्योंकि आपके जो बैच वाले होंगे तो वो उनका तो फाउंडेशन हो चुका होगा, तो वो चीजें कैसे मैनेज करते हैं आप? हाँ, एक लीव होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, हम्म। ईओएल बोलते हैं उसको। हम्म। तो वो आप ले सकते हैं। तो जैसे आईपीएस की ट्रेनिंग है, आपको 4 साल में पूरी करनी होती है। हम्म। ठीक है, तो 2 साल की ट्रेनिंग होती है, हम्म। तो यानी 2 साल आप छुट्टी ले सकते हैं। और छुट्टी लेने से आपका बैच नहीं बदलेगा। जैसे मेरा बैच मान लो 2019 था, तो मैंने छुट्टी ले ली। मेरे साथी जो थे वो ट्रेनिंग करके चले गए अपने अपने स्टेट में। मैं अगले साल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरा बैच जो था पहले वाला ही रहेगा। तो जो उस साल जो बच्चे आएंगे उन्हीं के साथ आपको ट्रेनिंग करनी होगी फिर तो? हाँ, तो करनी होगी, साथ में ट्रेनिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, लवासना के बारे में अगर बात करें तो अभी हाल ही में आई थिंक 23 या 30 या 31 जुलाई को जो बच्चे गए हैं मतलब ट्रेनिंग में लवासना में, तो काफी एक्साइटेड थे। और बच्चों के भी सवाल रहते हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं कि अंदर क्या कैसे होता है। अगर उसके बारे में बताएं कि शुरुआती दौर से कैसे क्या वहाँ पे क्या सिखाया जाता है ट्रेनिंग पीरियड में लवासना में। यार, लवासना जो इंस्टीट्यूट है काफी डायनेमिक है। तो जो फाउंडेशन कोर्स होता है, जो 100 डेज और समथिंग का होता है, तो वो काफी मतलब अच्छा रहता है। उसमें अच्छी अच्छी एक्सपोजर मिलती है, क्योंकि हम लोग मतलब एक ऐसा स्पॉट है, मान लो कि पूरी इंडिया से लोग आते हैं वहाँ पे। तो एक तो एक्सपोजर हो गया, और हर बैकग्राउंड के लोग होते हैं। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ह्यूमैनिटीज वाले हैं, लॉयर्स हैं। तो फिर उनसे इंटरेक्शन कर रहे हो, जानकारियों का आदान प्रदान, हर चीज का आदान प्रदान। वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज होती हैं अच्छी अच्छी, वहां से फैकल्टीज आती हैं पढ़ाने। अलग अलग टाइप की कोर्सेज होती हैं, लीडरशिप पे होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल पे होती है, राइटिंग स्किल पे होती है। ठीक है, फिर जो पद्मश्री, भारत रत्न वाले लोग हैं, उनको भी बुलाया जाता है। हाँ। उनके साथ इंटरेक्शन होता है। फिर विलेज विजिट होता है, तो हम लोग गांव में जाते हैं, गांव में रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में रहते हैं 10 दिन। मतलब जमीनी स्तर से सिखाया जाता है, क्योंकि आपको 10-15 लाख की जनता को एक जिले में संभालना होगा, तो हर चीज सिखाया जाता है, कैसे क्या करना है। सब कुछ दिखाया जाता है कि समाज में मतलब जो हर प्रकार की जो विविधताएं हैं, आपको सबके बारे में जानना है। तो इसलिए गांव में रहते हैं हम लोग, तो मस्त गांव में स्कूल में रहते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं और मस्त एंजॉय करते हैं और चीजों को सीखते भी हैं। नहीं, खूब लोगों से मिलते हैं यार गांव में। तो अच्छा लगता है। फिर हिमालयन विजिट होता है, हिमालयन ट्रेक, तो उसमें भी काफी ट्रेकिंग होती है, एडवेंचरस रहता है, 1 हफ्ते का होता है, तो काफी फन रहता है। सर, ऐसे जैसे सिलेक्शन के बाद तो एक टैग लग जाता है कि आप ऑफिसर बन गए, लेकिन इसमें सैलरी का प्रावधान कब से शुरू होता है, कब से मिलना शुरू होता है आप लोग को सैलरी? सैलरी जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं लवासना में, हाँ, उस दिन से आपकी सैलरी चालू हो जाती है। ओके। अगला सवाल था कि जैसे आप बता रहे थे ट्रेनिंग पीरियड में विदेशों से भी टीचर्स आते हैं, मतलब अवधारणा तो हम लोग की यही थी कि मतलब जो यूपीएससी बैकग्राउंड के रिटायर हो गए, जो या बड़े ऑफिसर हो गए होंगे ओल्ड एज के, तो वो लोग आते हैं, कुछ सिखाते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, देखो, उसमें जो क्लासेस होती हैं, तो उसकी जो क्लासेस है, जैसे मान लो एजुकेशन पे क्लास है ना, प्राइमरी एजुकेशन मान लो, एक सेक्टर ले रहा हूँ मैं, तो उसमें जो कोई आईएएस ऑफिसर है या फिर कोई भी ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर जो अच्छा काम किया है उस फील्ड में, तो उनको बुलाते हैं और वो क्लास लेते हैं, वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो बताते हैं। और ऐसे ही मतलब अलग अलग क्लास में अलग अलग ऑफिसर्स आते हैं या फिर बढ़िया बढ़िया फैकल्टीज आती हैं, तो दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस और उन्होंने कैसे किया, और वो हमें काफी चीजें बताते हैं। काफी लवासना से जुड़ा एक और सवाल था कि जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मतलब एक क्राउड होता है बच्चों का, एक ग्रुप बनता है, ऐसा कुछ लवासना में भी ऐसी चीजें थी क्या कुछ आपके समय में? ग्रुप क्राउड देखो यार, ये तो सोसाइटी का नॉर्म है कि जहाँ 50 लोग हैं वहां तो यार ग्रुप बनना ही है, सब ग्रुप्स बनते ही हैं, तो वहाँ बनती हैं ग्रुप्स। सबके अपने अपने मत होते होंगे। हाँ, उसी से इलेक्शन भी होते हैं। इलेक्शन भी किसी से होते हैं, कमिटीज होती हैं, क्लब्स होते हैं। ओके, तो मतलब सारी चीजें सिखाई जाती है ओवरऑल, जो समाज में होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है ट्रेनिंग। हाँ। तो अब दूसरा फेज आता है जो आपका, एक तो लवासना वाला हो गया, लवासना निकल के आप ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो कि अभी आपका दौर चल रहा है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसके यार, जैसे मान लो मैं आईएएस में हूँ, तो जो हमारी फेज 1 होती है, आईपीएस में भी यही होता है, तो उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग होती है 1 साल की,
तो उसमें यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो शुरुआत में तो यार बहुत मतलब एकेडमिक नॉलेज ही होता है सबको, फील्ड में कभी काम किया नहीं तो जानते नहीं है, बट ऑफिसर्स लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, सीनियर से मिलते हैं, और उनके मार्गदर्शन में चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, और काफ़ी यार मतलब एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहता है। जो प्रोफेशन है, मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कोई ऑफिसर सीखता है वो अपने प्रोफेशन डेज में ही सीखता है। बिल्कुल। तो जैसे आप एसडीएम है, तो इसमें कहीं ना कहीं सहयोगी के रूप में आपके डीएम मदद करते होंगे, चीज़ों को सिखाते होंगे कैसे क्या करना है। हाँ, एकदम करते हैं। जैसे कभी भी कोई चीज़ है, किसी चीज़ पे डिसीजन लेना है, कॉम्प्लेक्स इशूज हैं, तो मैं मार्गदर्शन लेता हूँ सर से, और सर देते हैं। अच्छा, एक मन में सवाल रहता है, अवधारणा रहती कि एक जिले में क्या एक ही एसडीएम होता है, जैसे एक डीएम होता है तो एक ही एसडीएम होता है, या कई सारे एसडीएम होते हैं, कैसे क्या उसका प्रावधान होता है। डीएम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डीएम होंगे, एक ही डीएम, ठीक है। ठीक। और उसके अलावा सीआरपीसी में धारा 20 है, तो उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का प्रावधान है। तो हर ब्लॉक में एक एक एसडीएम होना ही है, ठीक है। और कुछ और भी एसडीएम के चार्जेस किसी और को दिए जा सकते हैं। तो एसडीएम कई हो सकते हैं, जितने ब्लॉक है, ऐसा भी नहीं कि जितने ब्लॉक है उतने एसडीएम होंगे। एसडीएम उससे भी ज्यादा, जैसे 4 ब्लॉक है तो 10 एसडीएम हो सकते हैं। एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक से अधिक भी हो सकते हैं। ओके सर। सर, इसमें एक सवाल और था, जैसे जो ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं ऑफिसर्स, तो कार्रवाई करने का उनको क्या होता है कि आप कार्रवाई कर सकते हैं किसी के ऊपर, कुछ गलत हो रहा है ऐसा कुछ? नहीं, इंडिपेंडेंट चार्ज है आपका और आपका क्षेत्राधिकार है, तो कार्रवाई यार, कार्रवाई देखो किसी का एंड रिजल्ट होता है। पहले तो आप मतलब नोटिस देते हो, सॉफ्ट तरीके से समझाते हो, है ना। अगर वो नहीं मानते हैं तब कार्रवाई की जाती है ना। कार्रवाई एकदम अंतिम पड़ाव है। पहले समझाते हैं, नोटिस देते हैं, मतलब कई चीजें होती है, उसका एंड रिजल्ट कार्रवाई होता है। तो कार्रवाई ऐसे निगेटिव टर्म नहीं है, काफी पॉजिटिव टर्म है। तो सर, अगला सवाल था मेरा, लगभग एक लंबा अरसा हो चुका है आपका यहाँ पे, और हम लोग कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा आपको इंसिडेंट याद है दुर्ग में आपने ऐसी कोई कार्रवाई की हो जो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने अपने ट्रेनिंग फेज में भी ऐसा कुछ किया था? काफी मैंने मतलब काफी चीजें की हैं। एक तो मैं अगर बताऊं तो जिस वीडियो के थ्रू आपको जानना शुरू किए हैं, एक आपने होटल में कोई रेड की थी। यार देखो, यहाँ पे जब मैं एसडीएम का चार्ज लिया था तो एक अभियान की तरह हम लोग चलाते थे। तो हमारे जो सर थे उनका कहना था कि मतलब 3-3 दिन का एक पार्टिकुलर मतलब जो सेक्टर है उसमें पूरा एफर्ट लगाना है। तो उसमें मैंने 3 दिन वाले में मैंने वो रखा था, है ना। तो अलग अलग अधिनियम है, अलग अलग नियम है, तो उसके अंतर्गत वो कार्रवाइयाँ हुई थी। तो उसमें काफी कंप्लेन्स आए थे। जैसे हमारे यहाँ टीएल मीटिंग होती है, जनदर्शन होती है, उसमें काफी कंप्लेन्स आए थे। तो उन कंप्लेन्स के आधार पे ही जो मैंने कार्रवाई की थी, और जो मेरे सीनियर के निर्देश थे उसके निर्देश के अनुसार ही की थी। सर, आपने जैसे बताया कि ग्राउंड पे जो काम होता है, फेज 1 की ट्रेनिंग ये होती है, तो फेज 2 में कैसे क्या होता है? यार फेज 2 में होता है, जैसे जो चीजें आपने यहाँ पे सीखी है, तो कई असाइनमेंट मिलते हैं हम लोगों को। तो उसकी डीप ब्रीफिंग टाइप की ट्रेनिंग आप मान लो कि आपने क्या सीखा, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो। फिर उसकी भी अलग अलग टाइप की क्लासेस होती हैं, है ना। तो ये रहता है फेज 2। और उसके पहले हम लोग का असिस्टेंट सेक्रेटरी करके एक प्रोग्राम चलता है दिल्ली में 2 महीने का, तो वो होना है। और उसके बाद फेज 2 होगा, फिर हम लोग वापस अपने अपने काडर चले जाते हैं। उस समय फिर आप डीएम बन चुके होंगे? नहीं, उस टाइम एसडीएम बनते हैं। हाँ। फिर एसडीएम रहते हैं, फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोजीशन होती है। कहीं पे डीडीसी होता है, कहीं सीडीओ होता है, कहीं पे सीईओ होता है, सीईओ जिला पंचायत। तो एसडीएम, उसके बाद वो, फिर डीएम। तो ऐसे कैरियर प्रोग्रेशन ऐसा होता है, क्योंकि उस चीज को जो समझना होता है, हायरार्की होती है, तो हायरार्की के थ्रू ही प्रमोशन समझना होता है। ठीक सर। लास्ट में सर, जैसे कि आपने आईएएस भी क्लियर करी, उसके पहले आईपीएस एक अच्छी खासी आपने तैयारी की, तो एक अच्छा खासा अनुभव भी है। तो जो हमारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज अगर देना चाहें तैयारी में, जो उनकी मदद कर सके। यार तैयारी देखो काफी मतलब मुझे जो लगा, मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा कि तैयारी ऐसी चीज है, अगर आप कर रहे हो तो मतलब होल हार्टेडली करो, ऑल इन कर दो पूरा एकदम, कि बस उसी चीज में है और कोई दूसरा चीज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तैयारी भी कर रहे हैं और साथ साथ मतलब 2-3 और काम भी कर रहे हैं। कहते हैं कि मतलब साइड जॉब भी करते हैं, ऐसा कुछ? वो नहीं, जॉब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। जॉब तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना। ओके ओके ओके। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप ऑल इन करो अच्छे से, मतलब जो भी कर रहे हो
अच्छे से एफर्ट लगाओ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 चीजें होनी चाहिए, राइट मटेरियल का मतलब चॉइस होना चाहिए, है ना, राइट गाइडेंस होना चाहिए, और किस क्वांटिटी में किस चीज को कितना पढ़ना है ना, ये टाइमिंग, ये 3-4 चीजें को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और बाकी इस कई यार सारे टॉपर्स यही बोलते हैं जी सर। कि हार्ड वर्क और ये सब जो क्लीशेड शब्द हैं तो वही है। जी सर, तो हमारे साथ दुर्ग एसडीएम लक्ष्मण तिवारी सर थे। इनसे एक बात सीखनी चाहिए कि मतलब दोस्तों को देखा तो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, आईपीएस बन गए, उसके बाद इनको लगा कि हाँ मुझे अभी आईएएस बनना है, समाज की सेवा करना है, तो फिर तैयारी शुरू की, डगमगाए नहीं, और आज आईएएस एसडीएम बन गए और ट्रेनिंग के बाद ये एक दिन डीएम भी बन जाएंगे और पूरे जिलों को संभालेंगे। तो इनसे सीखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।